दोस्तों, जंग में मिसाइल हमलों का खतरा बहुत बड़ा होता है। ये मिसाइलें लड़ाकू विमानों, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, जंगी पोतों या फिर जमीन से दागी जा सकती हैं। पड़ोसी देश चीन के जखीरे में हर तरह की मिसाइलें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। दोनों देश जंग की तैयारियां कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए भारत अपने रक्षा कवच को इतना ताकतवर बनाने में जुटा है, जो हवा में ही सुपरसोनिक या बैलिस्टिक तो क्या हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरों को भी बर्बाद कर देगा। DRDO इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में लॉन्च कर रहा है, जिसका पहला फेज पूरा होने जा रहा है। दूसरे फेज की जरूरतों के हिसाब से इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, जबकि तीसरा स्टेज अभी अपने शुरुआती चरण में है। इस स्टेज की इंटरसेप्टर मिसाइलों का टेस्ट किया जा रहा है। तीनों स्टेज पूरा होने के बाद भारत की हवाई सीमाएं इतनी अभेद्य हो जाएंगी कि इसमें मिसाइलें तो क्या परिंदा भी एंट्री नहीं मार पाएगा। तो दोस्तों, DRDO के इस घातक तैयारी के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। हर बड़े शहर को ताकतवर डिफेंस सिस्टम से किया जाएगा लैस। 3 स्टेप्स में खतरनाक इंटरसेप्टर मिसाइलों की होगी तैनाती। पहले स्टेज में पृथ्वी और AAD सिस्टम का होगा डिप्लॉयमेंट। भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों सहित हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरों को रोकने के लिए बेहद खतरनाक इंटरसेप्टर तैयार करने में लगा है। ये इस मिशन का तीसरा चरण होगा। इन मिसाइलों की डिजाइनिंग की जा चुकी है और 3 से 4 साल में इनकी तैनाती हो जाएगी, जिसके बाद भारत किसी भी हवाई खतरे को हवा में ही तबाह कर सकेगा। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस मिशन के फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बारे में बताना चाहेंगे। इस स्टेज के फर्स्ट स्टेज के तहत पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम को देश भर में तैनात किया जा रहा है। ये सिस्टम 2000 किलोमीटर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखता है, जिससे मीडियम रेंज मिसाइल हमलों से सुरक्षा पुख्ता हो जाएगी। इसके लिए 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गई। ये हैं पृथ्वी एयर डिफेंस की मिसाइलें, बेहद अधिक ऊंचाई पर जाकर दुश्मन टारगेट को बर्बाद कर सकती हैं, जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस की मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम हैं। PAD सिस्टम की मिसाइलों की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर दुश्मन टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। ये मिसाइलें 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलें शामिल हैं। अगर एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी AAD की बात करें, तो इसकी मिसाइलें वायुमंडल के नीचे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को तबाह कर सकती हैं। इनकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये मिसाइलें 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं, जबकि दूसरे चरण की इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें इस्तेमाल की गई इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम है AD1 है और AD2, जिसके जरिए अब दुनिया की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, उसे भारत की धरती पर गिरने से पहले ही वायुमंडल के ऊपर ही खत्म कर दिया जाएगा। DRDO ने देश के लिए स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बनाया है, जिस पर वो लगातार काम कर रहा है। उसके लिए रडार तैयार किए गए और देसी मिसाइलों का जखीरा खड़ा किया। फेज 2 सिस्टम को लंबी दूरी के रडार की जरूरत थी, जबकि फेज 1 से 600 किलोमीटर की रेंज वाले रडार का इस्तेमाल किया गया था और अब कम से कम 1500 किलोमीटर के रेंज वाले रडार और मैक 6-7 पर उड़ने वाली नई हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत थी, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। इसी ताकत से लैस BMD फेज 2 AD1 इंटरसेप्टर का दूसरा फ्लाइट टेस्ट हाल में ही किया गया, जिसमें रडार ट्रैकिंग, मिसाइल गाइडेंस और BMD फेज 2 की कम्युनिकेशन का टेस्ट किया गया। टेस्ट के बाद DRDO ने बताया था कि भारत अब दुनिया का वो चौथा देश बन चुका है जिसके पास इतनी ताकतवर तकनीक है। कई मायनों में AD1 अमेरिकी TH-AAD इंटरसेप्टर मिसाइल से ताकतवर है, जिसे वायुमंडल के अंदर बेहद ऊंचाई पर टारगेट मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। TH-AAD 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है और 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, जबकि AD1 से अलग TH-AD इंटरसेप्टर एक सिंगल स्टेज मिसाइल है। लेकिन 2 स्टेज इंटरसेप्टर सिंगल स्टेज इंटरसेप्टर से कई मायनों में बेहतर होता है, जैसे कि रेंज काफी ज्यादा होना, स्पीड ज्यादा होना और तेज स्पीड के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ना। D1 इंटरसेप्टर का एक वेरिएंट
S-400 सिस्टम में भी इस्तेमाल किए जाने की योजना है, जिसके लिए उसमें कुछ बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। इस मिसाइल सिस्टम से निकलने वाली मिसाइल पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएगी और फिर वहां से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करेगी। फायर होने के बाद ये मिसाइल पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल सिस्टम 35,786 किलोमीटर में स्थित ऑर्बिट में मौजूद कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है, जबकि AD-2 मिसाइल का विकास अभी किया जा रहा है और जल्द ही इसका टेस्ट हो सकता है। AD-2 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ कम ऊंचाई और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 2 स्टेप में काम करती है और सॉलिड मोटर का इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल का लक्ष्य तक सटीक गाइडेंस के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है, जबकि DRDO के इस मिशन का तीसरा स्टेज विकास की शुरुआती स्टेज में है, जिसकी मिसाइलों का डिजाइन किया जा चुका है। लेकिन इन मिसाइलों की ताकत बेहद भयंकर होने वाली है, जिनके आगे हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दम तोड़ देंगी। DAH और ADAM मिसाइलों को किया जा रहा तैयार। तीसरे स्टेज के तहत 4 से 5 साल में की जाएगी तैनाती। ट्रिपल लेयर कवच के आगे हवाई चुनौती राख में होगी तब्दील। तीसरे स्टेज के तहत ADAH और ADAM मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है। ये मिसाइलें इतनी ताकतवर होने वाली है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी हवा में ही तबाह कर सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड और तमाम क्षमताओं की वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। इसी वजह से भारत इन इंटरसेप्टर को तैयार कर रहा है, जो 4 से 5 साल में तैनात हो सकेंगी। इन मिसाइलों को DRDO ऐसी तकनीकियों से लैस कर रहा है जिससे ये आसानी से हाइपरसोनिक खतरे को तबाह कर सकेंगी। वैसे इन मिसाइलों की ताकत में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो तय है कि जब ये बनकर तैयार होंगी तो दुनिया भर में बवाल मच जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि लंबे वक्त से DRDO ऐसी ताकत को हासिल करने में लगा है जिससे दुश्मनों के हवाई खतरों को तबाह किया जा सके। चीन पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ऐसी हालत में भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी रक्षा ताकत को मजबूत बनाए। इसी वजह से एक स्कीम के तहत सुरक्षा कवच को अभेद्य बनाया जा रहा है, जिससे जंग के वक्त देश को किसी भी खतरे से बचाया जा सके। भारत रक्षा के मामले में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है और हाल में ही DRDO चीफ ने कहा है कि भारत अब ऐसी ताकत हासिल कर चुका है कि वो किसी भी तरह की मिसाइल 3 से 4 सालों में तैयार कर सकता है और इससे साफ है कि भारत अब S-400 जैसे सिस्टम खुद बनाएगा और ऐसे हथियार के लिए आयात पर निर्भर नहीं रहेगा, जबकि भारत खुद दुनिया को ऐसे हथियारों का निर्यात करेगा। भारत के पास वैसे कई तरह के डिफेंस सिस्टम पहले भी मौजूद हैं, जिनकी ताकत इतनी खास है कि अब दुनिया भर के देश इन्हें खरीदना चाहते हैं। आकाश डिफेंस सिस्टम इनमें से एक है। भारत ने इसे आर्मेनिया को बेचा है। इस सिस्टम के नए अपग्रेडेशन का पिछले साल ही सफल परीक्षण किया गया था, जिसके बाद से भारत के इस हथियार पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और हाल में ही साउथ कोरिया ने इसकी ताकत का बखान किया है। भारत ने एक ही आकाश फायरिंग यूनिट के जरिए 4 हवाई लक्ष्यों पर एक साथ निशाना साधा था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। सूर्यलंका वायु स्टेशन पर भारतीय एयरफोर्स की ओर से आयोजित अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान इसका शक्ति प्रदर्शन हुआ था। आकाश हथियार प्रणाली को स्वदेशी रूप से DRDO की ओर से डिजाइन और विकसित किया गया है। आकाश को पिछले 1 दशक से भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की ओर से अलग अलग मोर्चों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा भारत के स्वदेशी हथियारों के जखीरे में समर 1 जैसे डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिसका एडवांस वर्जन समर 2 भी आने वाला है। जहां समर 1 सेना में तैनात है, वहीं समर 2 का टेस्ट होने वाला है। समर एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने पुरानी रूसी मिसाइल R-73 और R-27 का इस्तेमाल कर मॉडिफाई किया और एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया, जो भयंकर ताकतवर है और चीन के लिए सिरदर्द बन चुका है। ये ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम 2 to 2.5 मैक की स्पीड से चलने वाली मिसाइलों को तबाह कर सकता है। इसमें खतरे के मुताबिक 2 मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता होती है। इसे पहली बार एयरो इंडिया 2023 के दौरान प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर 2023 में अस्त्र शक्ति के दौरान इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है।
समर एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल S-400 की तरह ही ट्रक से लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइल 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी भी टारगेट को अपना निशाना बनाने में सक्षम है। यह किसी भी तरह के हवाई टारगेट यानी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है। समर 1 के लॉन्चर पर 2 मिसाइलों को लगाया जाता है, जहां इस मिसाइल की रेंज 12 से 40 किलोमीटर की होती है। समर 1 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बन गई है। इसका वजन 105 किलोग्राम होता है और इसमें 7.4 किलोग्राम का वॉरहेड लगता है। इसे भारतीय सेना ने लद्दाख में तैनात कर रखा है और ये सिस्टम इतना काबिल साबित हुआ कि भारत ने इसका अगला वर्जन बनाना शुरू कर दिया था, जो इसके मुकाबले भयंकर घातक और तमाम तकनीकियों से लैस है, जो दुश्मन के लिए काल बन जाएगा। समर 2 की मिसाइल समर 1 से अलग है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। इसका वजन 253 किलोग्राम होता है। साथ ही इस मिसाइल में 39 किलोग्राम का वॉरहेड लगा सकते हैं। समर 2 में R-27 मिसाइल लगी है, जो R-73 से ज्यादा घातक हैं। भारत ने 1987 से अब तक 4500 से ज्यादा R-73 मिसाइलें खरीदी हैं। IAF के जखीरे में सैकड़ों R-27 मिसाइलें मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना ने 2 कंपनियों के साथ मिलकर समर 2 को विकसित किया है, जिसका परीक्षण इसी साल दिसंबर में किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत के रक्षा कवच के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।